हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज खबर की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भगवान शिव के चौथा ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। भगवान शिव के चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इसलिए चलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह शिवजी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओंकेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू साफ बन गया है। इस टापू को मधंता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यह है किंवदंतियां। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। धनतेरस पूजन। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दीपावली की 12 की रात को ज्वार चढ़ने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी का तट और ओमकारेश्वर जैसे स्थान पर होने का विशेष फलदायी होता है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। वह कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। कथा 2। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत और पूजा की। वह कहने लगे कि मैं स्वर्ग गुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के अहंकारी भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अहंकार का नाश की सोची। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर देवताओं के लोगों तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा और दुख हुआ। उसने उसी समय निर्णय किया कि अब वह भगवान शिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। कई बार की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक विंध्याचल से कोई वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा
करते हुए भगवान शिव ने विंध्य को वर दे दिया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। एक प्रणवलिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिवलिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अन्य कथा, भगवान शिव के अन्य भक्त सूर्यवंशी राजा मन्यधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। राजा मंधाता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह जन कल्याण के लिए उस स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करे। भगवान शिव ने राजा की प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार लिया और वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। उस शिव भक्त राजा मंधाता के नाम से ही पर्वत का नाम मंधाता पर्वत पड़ा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।